महान पिता परमेश्वर, स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और जितने भी आज ये बच्चे वचन सुने उनकी ज़िंदगी को बदल देना और उनके जीवन में आशीष बरकत देना, ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की जलाल मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने में अभी वचन में से पढ़ूंगा नीति वचन 22:6। यहाँ लिखा है, लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ हम इस वचन से क्या सीखते हैं? परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग को दिखाना है, परमेश्वर के रास्ते को बताना है, परमेश्वर के वचन की शिक्षा को देना है, धर्मशास्त्र, पवित्र शास्त्र, बाइबल की बातें को बताना है, ताकि सिखाना है से मेरे बच्चों इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन मिलेगा, इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगा, इस जो है मार्ग से गुजरोगे तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, यीशु तुम्हारे साथ है। तो इसलिए हमें और आपको प्रभु के मार्गों पर चलना जरूरी है, प्रभु के रास्ते पर चलना जरूरी है। और लिखा है, वह बुढ़ापे में भी उसे ना हटेगा। जब परमेश्वर के मार्ग को सिखाओगे अपने बच्चों को तो बुढ़ापे तक कायम रहेगा, बुढ़ापे तक जो है परमेश्वर के रास्ते पर चलता रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन से ही मैं बताना चाहता हूं से प्रभु यीशु मसीह के पास बच्चे आ रहे थे और लोगों ने मना कर रहा था, नहीं वहां नहीं जाना है, नहीं जाना है वहां। लोगों ने बच्चे को पकड़ रहे थे, जाने नहीं देते थे। जब यीशु मसीह ने उसे देखा से बच्चे मेरे पास आना चाहते हैं और इन्हें मना कर रहे हैं, तब जो है प्रभु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, स्वर्ग का राज इन्हीं का है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बच्चा जो है बुराई को नहीं जानता, भलाई को भी नहीं जानता, लेकिन जब थोड़ा सा सियाना होता है तो भले बुरे की पहचान हो जाती है। लेकिन जब मेरे प्यारे भाई बहनों, बच्चे को माता पिता का फर्ज है परमेश्वर के रास्ते पर चलने की शिक्षा देना, परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना, ये माता पिता का कर्तव्य है। तभी तक बुढ़ापे तक वो बच्चा बना रहेगा परमेश्वर में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप वचन से ही देखेंगे, सैमुअल जो है हन्ना ने परमेश्वर के जो है भवन में छोड़कर आई और सैमुअल परमेश्वर के आयत के संदूक के पास लेटा हुआ था। और तब अगर देखिए, परमेश्वर ने आवाज दी, उस आवाज को सुना और मेरे प्यारे भाई बहनों एली के पास जाता है। और तब देखिए किसे सैमुअल कहता है, क्या आपने बुलाया है बाबा? उसने कहता नहीं, तो कि सपना देख रहा है। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। जब लास्ट में जाता है तो कहता है परमेश्वर इसे बुला रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब एली कहते हैं से इस बार आवाज आए तो बेटा ये कहना, तेरी आवाज सुनने के लिए मैं तैयार हूं, तो जो आवाज देगा मैं तेरी आवाज सुनूंगा। कहां? परमेश्वर के भवन में। आज हम अपने बच्चे को परमेश्वर के भवन में उठना बैठना नहीं सिखाते, चलना नहीं सिखाते, परमेश्वर के भवन में लाना ही नहीं चाहते, परमेश्वर की भवन की सेवा ही नहीं करने देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हमारे बच्चे एक अच्छे बच्चे बनेंगे? अच्छे बच्चे अगर बनाना है तो परमेश्वर की सेवा में लगाना है, उसको शिक्षा देना है। और जब उसकी वो शिक्षा दोगे परमेश्वर के पीछे चलने की, तो बुढ़ापे तक वो कभी पीछे नहीं हटेगा परमेश्वर से। सैमुअल को अगर देखो, बुढ़ापे तक इस्राएलियों का न्याय करता रहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहां एक बच्चा जो है खड़ा हुआ
तो जो है कैसे परमेश्वर ने अपनी आत्मा की भरपूरी दी, और जो है मां ने जो कभी नहीं सोचा कि मेरा इकलौता बेटा है मैं अपने पास रखूंगी। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, मां बाप क्या करते, इकलौता बेटा है मैं क्यों भेजूं, कहां भेजूं परमेश्वर की सेवा के लिए, मैं अपने पास रखूंगा। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, हन्ना की भी इकलौता बेटा था, लेकिन वो परमेश्वर की सेवा को समर्पण कर दिया। आज अपने बच्चे को मैं ये नहीं कहता समर्पण करो, लेकिन परमेश्वर के वचन को सिखाओ अपने बच्चों को। चलना फिरना उठना बैठना सब समय में परमेश्वर यीशु का नाम लेता रहे। आपके बच्चों हर वक्त परमेश्वर का नाम लेता रहे, तब परमेश्वर आपके बच्चों के संग रहेगा, और तब परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष देगा ऊपर। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए लिखा हुआ है से मार्ग की शिक्षा दे, रास्ते की शिक्षा दे, स्वर्ग का रास्ता बताओ उसे। जो यीशु धरती पर आकर स्वर्ग का रास्ता बताया, उसको शिक्षा दे अपने बच्चे को, उसमें चलना सिखा अपने बच्चे को, उसमें बताना सिखा अपने बच्चे को, ताकि जो है परमेश्वर बच्चों के संग रहे। चलना चाहिए और बुढ़ापे तक जो है उससे परमेश्वर से पीछे नहीं हटेगा। मैं इतना ही बताना चाहता हूं, क्या आपके बच्चे परमेश्वर के संग चलते हैं या नहीं चलते हैं? नहीं चलते हैं तो आज परमेश्वर के वचन के मुताबिक मार्ग में चलना सिखाएं, रास्ता बताएं। और मेरे प्यारे वचन, परमेश्वर का वचन ही एक रास्ता है जो स्वर्ग की ओर लेके जाता है। परमेश्वर का वचन ही एक रास्ता है। जब भटकने लगोगे तो परमेश्वर आवाज देगा, ये तेरा रास्ता नहीं है, अपने रास्ते पर आ जा। इसलिए आज अपने बच्चे को इस शिक्षा देने की जरूरत है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं, जिसे अपने बच्चे को जब ये शिक्षा दोगे तो बुढ़ापे तक पीछे नहीं हटेगा। सैमुअल बुढ़ापे तक पीछे नहीं हटा, इस्राएलियों का न्याय करने वाला बना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई बच्चे के बारे में जिक्र है से परमेश्वर जब चुनता है तो उसे आशीष देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहने का मकसद यही है, जैसे परमेश्वर आज आपके बच्चों को आशीष देना चाहता है। अपने बच्चों को यीशु के रास्ते पर लेके आओ, उसका मार्ग बताओ, उसकी शिक्षा दो से तेरा मार्ग यही है, तेरा रास्ता यही है। इस रास्ते से बच्चों कभी भटकना नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद मेरा यही है से आज अपने बच्चों को इस शिक्षा देना शुरू करें। दाऊद इस मार्ग में चलता था और परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए सुलेमान को देखो, उस मार्ग पर चला और परमेश्वर से बुद्धि मांगा, ज्ञान मांगा, और परमेश्वर ने उसे दौलत भी दी और बुद्धि भी दी। क्या आज तो हमारे बच्चे की बुद्धि क्या है? यूट्यूब देखना, मोबाइलें देखना। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बच्चों को आपको जिंदगी नहीं देगा। मोबाइल आपके बच्चों को आशीष नहीं देगा। मोबाइल आपको बच्चे को जो जो चीज देखते हैं वो मेरे प्यारे भाई बहनों बरकत नहीं देगा, वो चीजें मार्ग नहीं दिखाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आपके बच्चों को मार्ग दिखाएगा। क्या आज आपके बच्चे इस मार्ग पर चल रहे हैं या मोबाइल ही देख रहे हैं? सिर्फ बुरी चीजों को बंद करो अपने बच्चों को जीवन में से, एक अच्छी चीजें भर दो, एक क्वालिटी बना लो अपने बच्चों को। परमेश्वर के मार्ग एक क्वालिटी है जो कभी बिखरता नहीं और कभी छोड़ता नहीं। इस मार्ग पर चलना सिखाओ अपने बच्चों को। क्या आप चलना सिखाओगे आज इस वचन के जरिए? तो दुआ करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो आज माता पिता ये फैसला कर रहे हैं से मैं अपने बच्चों को सही मार्ग पर ले चलूंगा, सही शिक्षा दूंगा, सही तालीम दूंगा। और खुदावंद अगर माँ बाप ऐसी फैसला कर रहे हैं तो खुदावंद उन्हें आशीषित कर, बरकत दे, ज्ञान दे, ताकि अपने बच्चे को सही तालीम दे,
सही शिक्षा दें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं,